दोस्तों मान लो किसी ने आपको 5 लाख रुपए दिए और आपसे कहा कि ये पैसे लो और एक इवेंट ऑर्गेनाइज करो, तो आप कैसे करोगे? क्या आप बिना किसी प्लानिंग और बजटिंग के अपना काम स्टार्ट कर दोगे, या फिर आप हर चीज को पूरी प्लानिंग और बजटिंग के साथ करोगे और देखोगे कि किस चीज में कितने पैसे खर्च होंगे और उसी बेसिस पर अपने पैसों को मैनेज करोगे? इस बात में कोई शक नहीं कि आप इस 2 लाख रुपए को अच्छे से मैनेज करोगे। पर वहीं अगर आपसे कहा जाए कि आप जितना कमाते हो उन पैसों को आपको मैनेज करना है, तो आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब बात पैसों को मैनेज करने की आती है तो हम अपने दिमाग में पहले से ही ये बैठा लेते हैं कि मुझे पैसों को मैनेज करने की क्या जरूरत है, मुझे तो अपने पाई पाई का हिसाब पता है। ये वही लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने अपने कितने पैसे बर्बाद कर दिए। देखिए दोस्तों, जिस तरह हम इंसान एक जैसे नहीं होते, ठीक वैसे ही हमारा पैसों के साथ बिहेवियर भी दूसरों से अलग होता है। लेकिन आप पैसों के साथ कैसे पेश आते हैं, इससे डिसाइड होता है कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी होगी। ज्यादातर लोग मनी मैनेजमेंट को हल्के में लेते हैं और उनकी इसी गलती के कारण उन्हें लाइफ टाइम तक पैसों को लेकर स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप अपने पैसों को अच्छे से मैनेज नहीं करोगे, तब तक आप ना तो सेविंग्स कर पाओगे और ना ही उस पैसे को प्रॉपर्ली इन्वेस्ट कर पाओगे जो आपने सेव किया है। इस वीडियो में मैं आपको पैसों को कैसे मैनेज करना है उसका तरीका बताऊंगा, जो मैंने कई सारे मनी मैनेजमेंट की किताबों को पढ़कर सीखा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, कैन यू अफोर्ड व्हाट यू आर बाइंग? मैक्सिमम लोगों की एक ही प्रॉब्लम है, उन्हें सब चीज अभी चाहिए। वो अपनी डिजायर को बाद के लिए पोस्टपोन नहीं कर पाते, फिर भले ही उधार लेकर ही वो चीज क्यों ना खरीदनी पड़े। लोग उस वक्त का इंतजार नहीं कर पाते जब वो सच में उस चीज को अफोर्ड कर सके। उन्हें जो चीज पसंद आती है वो उसे खरीद लेते हैं, भले ही वो उनके औकात से बाहर क्यों ना हो। और इसी का नतीजा है कि आज 70% आईफोन और 80% कार EMI पर खरीदी जा रही है। यानी कि रोड पर चलने वाली जितनी भी नई गाड़ियां हैं, उनमें से 80% EMI पर खरीदी गई हैं। हर 100 आईफोन यूजर्स में से 70 यूजर ऐसे हैं जो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें लोगों के सामने खुद को अमीर दिखाना है। और ऐसा करके वो दूसरे को नहीं बल्कि खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। और इस चक्कर में वो अपनी औकात से ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, जिससे वो और गरीब बन जाते हैं और एक ट्रैप में फंस जाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारो। बट आज का यूथ चादर तो बड़ी नहीं कर पा रहा, लेकिन अपने पैर पसारे जा रहा है। वो लोन लेकर किसी भी पसंद की चीज तुरंत खरीद लेता है, इसलिए उनके पास कभी पैसे बचते ही नहीं। वो हमेशा पैसों की किल्लत झेलते रहते हैं। कोई भी चीज जो आप खरीदते हो, उसे खरीदने से पहले आपको अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं इस चीज को अफोर्ड कर सकता हूं? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप अननेसेसरी चीजों को खरीदते रहोगे जिन्हें आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और धीरे धीरे आप लोन के ट्रैप में फंसते चले जाओगे। लेकिन अगर आप अपने आप से पूछोगे कि जो चीज मैं खरीद रहा हूं, क्या मैं उसे अफोर्ड कर सकता हूं, तो आप अनवांटेड स्पेंडिंग से बचोगे, जिससे आपके पैसे बचेंगे और फिर आप उन पैसों को सेव करके इन्वेस्ट कर पाओगे और उसी ग्रोथ से आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। यहाँ मैं एक एडवाइस शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने एक बुक में पढ़ा था। ग्रोथ इज ड्रिवन बाय कंपाउंडिंग एंड इट्स टेक टाइम, बट डिस्ट्रक्शन इज ड्रिवन बाय सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर व्हिच हैपन इन सेकंड। मतलब आपके पैसे धीरे धीरे ग्रो होते हैं कंपाउंडिंग के थ्रू, लेकिन बर्बादी रातों रात हो सकती है आपके एक गलत डिसीजन से। लेसन नंबर 2, ये लेसन सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आपने पूरे वीडियो को मिस कर दिया। अपने मनी को मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है बजट बनाना। आपको हर महीने एक बजट बनाना चाहिए। बजट 3 स्टेप्स में बनते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है मेकिंग बजट, सेकंड स्टेप होता है ट्रैकिंग द बजट और थर्ड स्टेप होता है एनालाइज बजट। सबसे पहले आपको एक बजट बनाना होगा, जिसमें आप सबसे पहले 2 कॉलम्स खींच लीजिए। एक कॉलम में आपको सारी इनकम लिखनी है और दूसरे कॉलम में आपको अपने सारे एक्सपेंस लिखने हैं, यानी खर्चे लिखने हैं। और फिर आप देखिए कि आपकी टोटल इनकम और टोटल खर्चा कितने हैं। मैक्सिमम लोग यहीं पर गलती करते हैं। वो बजट बनाने का पहला स्टेप तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन बाकी के स्टेप्स को स्किप कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। अगर आप अपने लाइफ में मनी मैनेजमेंट के प्रति सीरियस हैं, तो आपको इन तीनों स्टेप्स को पूरा करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप, ट्रैकिंग द बजट। देखिए कि आप अपने बजट से ज्यादा फालतू खर्च तो नहीं कर रहे हैं और अपने बजट के हिसाब से खर्च कीजिए। देखिए कि कोई ऐसी नेसेसरी चीज छूट तो नहीं गई जो मैंने नहीं लिखी, और उसे फिर लिख दीजिए। स्टेप 3, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस स्टेप को अच्छे से समझने के लिए आपको नीड्स और वांट्स को समझना पड़ेगा। नीड्स यानी जरूरी चीजें। नीड्स वो चीज होती हैं जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिसके बिना आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
जैसे इलेक्ट्रिक बिल्स, महीने का राशन, स्कूल फी, मेडिकल बिल्स एक्सेट्रा। और वॉन्ट्स यानी इच्छाएं, ऐसी चीज जिसकी आपको कोई खास जरूरत तो नहीं है लेकिन आपकी इच्छा है कि आप उस चीज को खरीदें, जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाना, नया फोन लेना, मूवी देखना, नई बाइक लेना। अब आते हैं टॉपिक पर। थर्ड स्टेप में आपको अपने बजट को एनालाइज करना है। आपको ये देखना है कि आपकी क्या क्या नीड्स हैं और आपकी क्या क्या वांट्स हैं। आपने कितना पैसा नीड्स में खर्चा किया और आपने कितना पैसा वांट्स में खर्च किया। आप अपने वांट्स को कम कीजिए यानी फिजूल खर्च को रोकिए, और अपने बजट में जहां जहां लूप होल्स दिखें आप उसे अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करें। इसके लिए आप इस 50-30-20 रूल का भी यूज कर सकते हो। ये एक बेस्ट रूल है मनी मैनेजमेंट का, जिसे मैंने एक किताब में पढ़ा था। ये रूल कहता है कि आपको अपनी सैलरी का 50% नीड्स में खर्च करना चाहिए, 30% अपनी वांट्स में खर्च करना चाहिए और 20% सेव करके इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बहुत लोग इसे फॉलो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी सैलरी बहुत कम है, इसलिए जिन लोगों की सैलरी कम है वो लोग इसे मॉडिफाई करके 60-25-15 रूल बना लें, या फिर जिनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम है वो इसे मॉडिफाई करके 70-20-10 रूल बना लें। लेकिन ये मैंडेटरी है कि आपको अपनी सैलरी का 10% कम से कम सेव करके इन्वेस्ट करना ही होगा। एक बात और, जिन लोगों की सैलरी ज़्यादा हो वो सबसे पहले नियम को ही फॉलो करेंगे। हाँ, शुरुआत में बजट को फॉलो करने में आपको दिक्कत ज़रूर आएगी, लेकिन कुछ टाइम बजट को फॉलो करने के बाद ये आपकी हैबिट बन जाएगी और फिर आप इजीली अपने पैसों को मैनेज कर पाओगे और उसे ग्रो कर पाओगे। लोग पैसा कमाने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, बट इनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपने पर्सनल फाइनेंस नॉलेज को अच्छे से नहीं सीखोगे तो ज्यादा उम्मीद यही है कि आप अपने पैसों को बर्बाद कर दोगे। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, इस दुनिया में 90% लॉटरी विनर अपने 5 साल के करियर के अंदर ही अपना सारा पैसा गवा देते हैं, चाहे वो लॉटरी कितनी भी क्यों ना हो। आपको मनी मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस की चीज़ों को हर समय सीखना पड़ेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ हर महीने 4 से 5 पर्सनल फाइनेंस की वीडियो आती हैं, जिन्हें सीखकर आप अपने फाइनेंस की नॉलेज को बढ़ा सकते हो। लेसन नंबर 3, लिव बिलो योर मीन्स। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं आपको कंजूस बनने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लिव बिलो योर मीन्स का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी ज़रूरतों से मुंह मोड़कर भिखारियों की तरह रहें, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पैसों को मैनेज्ड वे में इस्तेमाल करें। जिस चीज की आपको जरूरत हो उसी चीजों पर पैसे खर्च कीजिए। अनवांटेड और अननेसेसरी चीजों को ना खरीदें, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको दिख नहीं रहा। इसका रिजल्ट आपको तब दिखेगा जब आपकी थोड़ी उम्र हो जाएगी, तब आप पछताओगे कि मैंने बहुत सारे पैसे कमाए लेकिन मैं उसे मैनेज नहीं कर सका। हमारी ऐसी आदत बन चुकी है कि हमें जो भी चीज अच्छी लगती है हम उसे खरीद लेते हैं, फिर चाहे उसकी जरूरत हमें हो या ना हो। इसका मैं एक लाइव एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। आप अपने घर के चारों तरफ देखो, आपको कोई ना कोई ऐसी अनवांटेड अननेसेसरी चीज मिल जाएगी जिसे आपने बस अपने शौक के लिए खरीद लिया, जिसका आपके लाइफ में कोई ज्यादा खास यूज नहीं होता। आपके पास जो चीज पहले से है आपको उसकी वैल्यू करनी चाहिए। अगर आप अपनी चीजों को प्रॉपर्ली यूज करते हो तो आप अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हो। आपके अंदर जो बचपन में चीजों को बर्बाद करने की आदत अभी भी है, आपको उस आदत को छोड़ना होगा। अपनी चीजों का ध्यान रखने से आपके पैसे खर्च होने से बचेंगे और आप पैसों की सही से बचत कर पाओगे। मनी मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ अपने पैसे बचाने हैं, बल्कि मनी मैनेजमेंट का मतलब ये भी होता है कि आपको अपने पैसों को खर्च होने से बचाना है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट को बेसिक से समझना है और जानना है कि ये काम कैसे करता है, तो आप मेरी राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। अभी तक के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो से। बाय।